Assalamualaikum student. Today we solve exercise 3.1. I tell you very easy method, so watch the video attentively. Question 3. Find the inverse of the following quadratic functions. इसने कहा दिए गए quadratic functions का inverse find करें. Also find their domain and range. और उनकी domain और range भी find करें. Part 1. f of x is equal to x square minus 3 x less than and equal 0. Solution. फंक्शन राइट करें f of x is equal to x square minus 3 and x less than and equal 0. Let y is equal to f of x. ये f इधर आकर इन्वर्स बन जाएगा. f of y इन्वर्स इज इक्वल टू x. इसे इक्वेशन 1 का नाम दें. y इज इक्वल टू f of x किसके इक्वल है? x स्क्वायर माइनस 3. x स्क्वायर माइनस 3. यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इस साइड पर ले जाएंगे. y प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट. y प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर. ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल. प्लस माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 3 इज इक्वल टू x. अब देखिए यहाँ कंडीशन है x लेस देन एंड इक्वल 0. इसका मतलब ये है कि x 0 से छोटा है, यानी 0 और 0 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो क्या है, x की वैल्यूज़ हैं. तो नेगेटिव नंबर 0 से लेस कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं. तो इसलिए हम x की नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे. यहाँ से हम x की नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे. x इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 3. पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है? f ऑफ y इनवर्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 3. अब देखें हमें जो फंक्शन गिवन है वो किस में है? x में है. तो हमने इसका इन्वर्स भी x में ही फाइंड करना है. रिप्लेस y इन x. f ऑफ x इनवर्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3. y की रिप्लेसमेंट में हम क्या राइट करेंगे? x. तो यही हमने फाइंड करना था, इनवर्स. नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज. तो अगेन फंक्शन राइट करें. f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 एंड x लेस दैन एंड इक्वल 0. अब इस कंडीशन का मतलब है कि 0 और 0 से छोटे जितने भी नंबर हैं उन पर ये फंक्शन क्या होता है? डिफाइन होता है. तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 0 और 0 से छोटे को -1 -2 -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी. तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जितने भी नंबर हैं ये इसकी क्या होंगी? डोमेन होगी. तो माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है,
और ज़ीरो इंक्लूड है तो हम क्लोज इंटरवल राइट करेंगे। क्यों इंक्लूड है? क्योंकि यहाँ लेस दैन एंड इक्वल, इक्वलिटी का साइन आ गया। जब इक्वलिटी का साइन हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर्स इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? क्लोज इंटरवल। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, अब फंक्शन में ज़ीरो पुट करें तो आंसर क्या आया? -3। 1 पुट करें -2, 2 पुट करें -1। इट मीन ये नेगेटिव साइड पर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? -इन्फिनिटी से -3, ये क्या है? रेंज है। अब -3 पर क्यों क्लोज इंटरवल लगाया? क्योंकि ज़ीरो इंक्लूड है, तो जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाया है। अब हमने फाइंड करना है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। फंक्शन की जो डोमेन होगी वो उसकी क्या होगी? रेंज होगी, और जो रेंज होगी वो डोमेन होगी। अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से -3 क्लोज इंटरवल। फंक्शन की जो रेंज होगी वो डोमेन होगी, और जो डोमेन होगी वो फंक्शन के इन्वर्स की रेंज होगी। तो डोमेन क्या है? -इन्फिनिटी से 0 क्लोज इंटरवल। आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 एंड x लेस दैन -3। अब यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, x लेस दैन -3। इसका मतलब ये है -3 से जितने भी छोटे नंबर हैं उन पर यह फंक्शन डिफाइन होता है। सॉल्यूशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने इन्वर्स फाइंड करना है। एफ ऑफ y इन्वर्स इज इक्वल टू एक्स। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हम सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें। ये मेथड बहुत इजी है और शॉर्ट भी है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 ऑलरेडी है, तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, एक्स स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन ये है कि x के कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेकर प्लस भी करना है खुद से और माइनस भी। अब 6 को 2 पर डिवाइड किया 3 स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी, प्लस 4 एस इट इज इक्वल टू फर्स्ट 3 टर्म क्या बनी? स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 प्लस -9 प्लस 4 -5। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को इस साइड पर ले जाएंगे। y प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट y प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 3 होल स्क्वायर।
ये स्क्वायर रूट कैंसिल। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो वैल्यूज़ के साथ प्लस माइनस राइट करते हैं। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। हमने तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इस कांस्टेंट को भी इस साइड पर ले जाएंगे। -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स। अब देखें कंडीशन क्या है, x लेस दैन -3। इसका मतलब यह है x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो हमने यहाँ से भी नेगेटिव वैल्यूज़ ही लेनी है। x इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 5। पुट इन इक्वेशन 1 f of y इनवर्स इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 5। अब ये फंक्शन किस में है, y में है, तो हमें किस में चाहिए, x में। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस y इन x, y को x में रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस y इन x, f ऑफ x इनवर्स इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 5। ये फाइंड करना था हमने। नेक्स्ट डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो फंक्शन अगेन राइट करें, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, और कंडीशन क्या है, x लेस दैन -3। डोमेन ऑफ f, उसने कहा x लेस दैन -3 से जितने भी छोटे नंबर हैं उन पर यह फंक्शन डिफाइन होता है। -3, -4, -5 अप टू सो ऑन -इन्फिनिटी। -3 से जितने भी छोटे नंबर हैं उन पर यह फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। मीन -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और 3 पर भी ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है, तो इसलिए हमने ओपन इंटरवल यूज़ किया है। रेंज ऑफ f, फंक्शन में जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो हमारी डोमेन होती है, और जो आंसर आता है पुट करने से जो आंसर आते हैं वो हमारी रेंज होते हैं। तो आप -3 इस फंक्शन में पुट करें, कैलकुलेटर यूज़ करें और साथ साथ -3 पुट करें। -3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 4, इक्वलिटी प्रेस करें, -5। जब हमने 3 पुट किया तो आंसर -5। नेक्स्ट 4 पुट करें, -4 पुट करें, बैक आ जाएं और 3 को चेंज करें, 4, 3 को चेंज करें, 4, -4 पुट करने से -5, -4 पुट किया तो आंसर -4 ही आया। -5 पुट करें, बैक आ जाए। ये सारा वर्क आपने कैलकुलेटर पर ही करना है। इक्वलिटी प्रेस करें, -1, -5 पुट किया तो आंसर क्या आया, -1। -6 पुट करें, -3 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो आपने पुट करते जाना है, और इसकी डायरेक्शन देखना है कि ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है इसकी डायरेक्शन, या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। -6, इक्वलिटी प्रेस करें, -6 पर आंसर क्या आया, +4। तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो हम क्या राइट करेंगे, -3 पुट करने से आंसर क्या आया, -5। तो -5 से +इन्फिनिटी। अब -3 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है तो -5 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो हम ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे, और +इन्फिनिटी तो ऑलरेडी ओपन है, इंक्लूड नहीं है। अब हमने इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। जो इसकी रेंज होती है वो
इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होती है। जो फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स फंक्शन की, यानी उसके इन्वर्स फंक्शन की क्या होती है, डोमेन होती है। -5 से +∞ ओपन इंटरवल, और जो डोमेन होती है वो रेंज होती है -∞ से -3 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट पार्ट 3, f of x is equal to 2x square minus 8x plus 11 x greater than and equal to. Solution: f of x is equal to 2x square minus 8x plus 11. Let y is equal to f of x. f of y inverse is equal to x. इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। y is equal to 2x square minus 8x plus 11. y is equal to, फर्स्ट टू टर्म से 2 कॉमन ले लें, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसलिए हम 2 कॉमन ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर -4x ब्रैकेट क्लोज प्लस 11 एज इट इज़। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करें। एक्स स्क्वायर -4 एज इट इज़। फर्स्ट कंडीशन तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेकंड क्या है, एक्स के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेकर प्लस भी करना है और माइनस भी। तो 4 को 2 पर डिवाइड किया, आंसर क्या आया, 2। तो हमने क्या, 2 का स्क्वायर प्लस भी किया है और माइनस भी किया है। ब्रैकेट क्लोज प्लस 11 एज इट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, फर्स्ट 3 टर्म क्या बनी, स्क्वायर, x -2 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 11 इज इक्वल टू 2 को अप्लाई करें, 2 इंटू x -2 होल स्क्वायर, 2 4 8 -8 प्लस 11 प्लस 3 -8 प्लस 11 प्लस 3, 2 इंटू x -2 होल स्क्वायर प्लस 3। हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कांस्टेंट को इस साइड को ले जाएंगे। y -3 इज इक्वल टू 2 इंटू x -2 होल स्क्वायर। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, y -3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x -2 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट y -3 ओवर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x -2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसल, प्लस माइनस स्क्वायर रूट y -3 ओवर 2 इज इक्वल टू x -2। x की वैल्यू फाइंड करनी, तो कांस्टेंट को फिर इधर ले जाएंगे, +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट y -3 ओवर 2 इज इक्वल टू x। अब देखें कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब 2 और 2 से बड़ी जितने भी नंबर्स हैं उन पर ये फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है, यानी मतलब x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो हमने यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू को ही सिलेक्ट करना है। x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट y -3 ओवर 2। पुट इन इक्वेशन 1, f of
y इनवर्स इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट y माइनस 3/2. Replace y in x. F of x inverse is equal to 2 plus square root x minus 3/2. यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुक के पीछे मैच हो तो फिर हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 को खुद से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी। इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ये 2 इंटू एक्स माइनस 3/2 2 ज़ार 4 का स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 3/2 एलसीएम लें इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 3 एफ ऑफ एक्स इनवर्स दिस। ये आंसर मैच हो गया। अब हमने फाइंड करना है डोमेन और रेंज। तो कंडीशन क्या है? एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसका मतलब है एक्स 2 और 2 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स हैं उन पर ये फंक्शन क्या होता है? डिफाइन होता है। 2 3 4 5 अप टू सॉन प्लस इन्फिनिटी। अब ब्रैकेट्स की प्लस इन्फिनिटी तो इंक्लूड नहीं है। 2 क्या है? इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी है तो 2 के साथ हम क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे। जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इस फंक्शन के इन्वर्स की रेंज होती है। तो आप यहाँ राइट कर लें क्लोज इंटरवल 2 प्लस इन्फिनिटी। अब आगे रेंज। अब इस फंक्शन में 2 पुट करें, कैलकुलेटर यूज़ करें, फंक्शन में 2 पुट करें। 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 11 इज इक्वल टू 3। जब हमने 2 पुट किया तो आंसर क्या आया? 3। फिर आप 3 पुट करना, फिर आंसर पॉजिटिव आएंगे अप टू सॉन ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इन्फिनिट टूवर्ड ग्रो करेगा। तो हम क्या राइट करें? 3 से प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल 2 इंक्लूड है, तो जो इसका आंसर आया वो भी इंक्लूड होगा। अब पीछे उन्होंने -3 दिया हुआ है। -3 क्या है? रॉन्ग है, मिस्टेक है, तो आप करेक्ट कर लें +3 और ये इसकी डोमेन होगी। क्लोज इंटरवल 3 फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट पार्ट 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 6 एंड x ग्रेटर दैन एंड इक्वल 5। सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 6 और x ग्रेटर दैन एंड इक्वल 5। तो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ y इनवर्स इज इक्वल टू x। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 3x² माइनस 2x प्लस 6 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे। 3 लार्ज ब्रैकेट x² माइनस, जब हम 3 कॉमन लिया तो 3 यहाँ पर क्या होगा? डिवाइड होगा। 2/3 x यहाँ डिवाइड होगा तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएंगे। 3 2 ज़ार 6 प्लस 2
सेकंड कंडीशन क्या है, एक्स के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेकर प्लस भी करेंगे और माइनस भी। तो 2 पर डिवाइड किया है, 2/3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसल, इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 को हम स्क्वायर लेकर प्लस भी करेंगे और माइनस भी। माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू 3 लार्ज ब्रैकेट, फर्स्ट 3 टर्म क्या बनी, स्क्वायर एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज़ करें, माइनस इंटू 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू शिफ्ट ए बी 17/9 प्लस 17/9। 3 को अप्लाई करें, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 17/9, 3 3 9। y अब ये क्या है, 17/3, इधर प्लस है, इस साइड पर आकर माइनस, 17/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर। ये 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, और इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। 3y माइनस 17 और ये इधर आकर डिवाइड इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट 3y माइनस 17/9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसल, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3y माइनस 17 और 9 का स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/3। हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस कांस्टेंट को भी इस साइड पर ले आएंगे, प्लस 1/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3y माइनस 17/3 इज इक्वल टू x। अब देखें कंडीशन क्या है, x ग्रेटर दैन एंड इक्वल 5, मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ग्रेटर दैन है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यहाँ x इज इक्वल टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 3y माइनस 17/3, इसका एलसीएम ले लें। 1 प्लस स्क्वायर रूट 3y माइनस 17, इसे इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1। एफ ऑफ वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 3y माइनस 17/3। अब ये फंक्शन y में है, हमें तो x में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस y इन x। एफ ऑफ x इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3x माइनस 17/3। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट फाइंड करना था डोमेन और रेंज। फंक्शन राइट करें, x ग्रेटर दैन एंड इक्वल 5,
डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, उसने कहा एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल 5 और 5 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं उन नंबर पर ये फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, 5 से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब 5 यहाँ इक्वलिटी है तो 5 पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे। तो ये इसकी डोमेन है, फंक्शन की डोमेन ये है, और इसके इन्वर्स फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, जो इसके फंक्शन की डोमेन है। तो ये रेंज ऑफ एफ इन्वर्स 5 एंड 5 फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी। रेंज ऑफ एफ 5, इस 5 को इस फंक्शन में पुट करें। आपने ये सारा वर्क कैलकुलेटर पर ही करना है। 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो बैक आ जाएं और प्लस को 2 के साथ जो प्लस का साइन है इसे माइनस बना दें और इक्वलिटी प्रेस करें। अभी भी नहीं आई, माइनस इक्वलिटी प्रेस करें 71। जब हमने 5 पुट किया तो आंसर क्या आया, 71। 6 पुट करेंगे तो आंसर फिर भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये इसकी ये क्या, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। रेंज ऑफ एफ 71, यानी जो वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट करने से जो आंसर आता, जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो हमारी डोमेन होती है, और पुट करने से जो आंसर आते हैं वो हमारी रेंज होती है। तो रेंज 71 से प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर क्लोज इंटरवल 71, ओपन इंटरवल 71 पर क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि 5 पर 5 क्लोज है, 5 इंक्लूड है, तो जो इसका आंसर आएगा वो भी इंक्लूड होगा। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 71 फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी, आंसर। नेक्स्ट पार्ट 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट solution। f of x is equal to 2 into x minus 3 whole square plus 1 and x greater than and equal 3. Let y is equal to f of x. f of y inverse is equal to x। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। y is equal to 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कांस्टेंट को इस साइड पर ले जाएंगे। y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। अब 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, और इधर आकर डिवाइड, y माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। Taking square root on both sides, y minus 1 over 2 is equal to square root x minus 3 whole square। ये स्क्वायर रूट से कैंसल, प्लस माइनस स्क्वायर रूट y minus 1 over 2 is equal to x minus 3। हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस कांस्टेंट को भी इस साइड पर ले जाएंगे। प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू x। अब देखें यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल 3। तो इसका मतलब ये है हमने x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट y माइनस 1 ओवर 2। पुट इन इक्वेशन
वन। इक्वेशन वन क्या है? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई इनवर्स, एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करें 3 प्लस स्क्वायर रूट वाई माइनस 1/2। अब ये फंक्शन किस में है? एफ वाई में है, हमें तो एक्स में चाहिए, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे वाई इन एक्स। रिप्लेस वाई इन एक्स, एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/2। हमने एफ ऑफ एक्स इनवर्स फाइंड करना था, वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अगेन फंक्शन राइट करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल 3। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या? एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल 3। 3 और 3 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स हैं उन पर ये फंक्शन क्या होता है? डिफाइन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 3 से प्लस इन्फिनिटी डोमेन होगी। अब 3 क्या है? इक्वलिटी है यहाँ पर, तो हम 3 के साथ क्लोज इंटरवल लगाएंगे और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। तो जो डोमेन, जो इस फंक्शन की डोमेन है, वो इसके इन्वर्स की रेंज होगी। तो रेंज क्या होगी? क्लोज इंटरवल 3 प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब रेंज फंक्शन में 3 पुट करें, 3 माइनस 3 ज़ीरो, ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 प्लस 1, आंसर क्या आया? +1। तो इसकी रेंज क्या होगी? +1 से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि आंसर क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसकी ये कहाँ तक जाएंगे? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टूवर्ड हो रहे हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पर ओपन इंटरवल और 1 क्या है? क्लोज। क्यों? क्योंकि 3 इंक्लूड है, तो जो इसका आंसर आया वो भी इंक्लूड होगा। और जो फंक्शन की रेंज है वो इसके इन्वर्स की डोमेन होगी। तो यहाँ डोमेन पर, डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट पार्ट 6, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर -5 एक्स लेस दैन -4। वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्यूशन, फंक्शन राइट करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर -5 एक्स लेस दैन -4। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ y इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। y इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर -5। हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कांस्टेंट को इस साइड पर ले जाएंगे। y प्लस 5 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। ये -3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, माइनस इंटू वाई प्लस 5/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, माइनस इंटू वाई प्लस 5/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसल, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस इंटू वाई प्लस 5/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये 4 इधर प्लस, इधर इस साइड पर आकर -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस इंटू वाई प्लस 5/3 इज इक्वल टू एक्स। अब देखें x क्या है? लेस देन -4।
तो इट मीन हमने x की नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है। x इज़ इक्वल टू -4 माइनस स्क्वायर रूट माइनस इंटू वाई प्लस 5 ओवर 3 पुट इन इक्वेशन 1 f of y इनवर्स इज इक्वल टू -4 माइनस स्क्वायर रूट माइनस इंटू वाई प्लस 5 ओवर 3। अब ये फंक्शन किस में है? y में है, हमें तो x में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस y इन x। रिप्लेस y इन x, f ऑफ x इनवर्स इज इक्वल टू -4 माइनस स्क्वायर रूट माइनस इंटू x y प्लस x प्लस 5 ओवर 3 आंसर। नेक्स्ट हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। फंक्शन राइट करें f ऑफ x इज इक्वल टू, अगेन फंक्शन राइट करें f ऑफ x इज इक्वल टू दिस x लेस देन -4। इसका मतलब -4 से जितने भी छोटे नंबर हैं उन नंबर्स पर ये फंक्शन क्या होता है? डिफाइन होता है। तो डोमेन ऑफ f क्या होगी? डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -4 -5 -6 अप टू सॉन -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से -4 तक जितने भी नंबर्स हैं, इनके बिटवीन जितने भी नंबर हैं उन पर ये फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वलिटी है, इक्वलिटी नहीं है। तो जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वो इसके इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी, -इन्फिनिटी से -4। अब -4 को इस फंक्शन में पुट करें। -4 + 4 0, 0 -5, आंसर क्या आया? -5। तो रेंज क्या होगी? जो वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट करने से जो आंसर आता है वो हमारी रेंज होगी। तो -5 मतलब -इन्फिनिटी से -5 ओपन इंटरवल। तो इसकी डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या होगी? -इन्फिनिटी से -5। क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल यूज़ होगा। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।